ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जो कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पूरे वर्ल्ड के विलन्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो अब ये कैसे करेगा, ये सब कुछ आज इसी को देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम यू को देखते हैं। उसने एक विलन को पकड़ा होता है और उसे मार रहा होता है। दरअसल यही आखिरी ह्यूमैनिटी का हीरो बचा है, बाकी सभी हीरोज को इस विलन ने मार डाला है। तब विलन उससे कहता है, तो मुझे पता था कि तुम उन सबसे अलग हो, तो चलो मार डालो। मैंने कहा मुझे मार डालो क्योंकि मैं तुम्हें इस काबिल समझता हूँ कि तुम मुझे मार डाल सकते हो। नहीं, मुझे तुम्हें नहीं मारना है। मैंने अपने टीममेट से वादा किया है कि मैं तुम्हें जस्टिस के हवाले करूंगा, ना कि तुम्हें मारूंगा। यहाँ पर वो सब कुछ पास्ट में देख रहा है, तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो थोड़ा सा समझ लेना, मैं आगे तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पर हम न्यूज में देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि इसी विलेन को रेक्यूलस नाम के एक प्रिजन में इसको बंद कर दिया जाता है। और तभी हमें न्यूज में एक और बताया जाता है, यहाँ पर जितने भी हीरोज मारे जा चुके थे उनका ज्वाइंट फ्यूनरल होने वाला है आज रात को। तभी अपने हीरो का भाई आता है और आकर टीवी बंद कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो अभी खराब है ना, तो इसलिए टीवी मत देखो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जाकर बेड रेस्ट करो। तभी वो अपने भाई से कहता है, मुझे उसे उसी दिन मार देना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी उसका भाई कहता है, नहीं, तुम्हें याद नहीं है कि तुमने अपने टीममेट से क्या वादा किया था। तभी हमें पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक लड़की उससे कहती है, नहीं, हीरोज कभी भी किसी को मारते नहीं है, हीरोज हर किसी को मौका देते हैं। वो हीरो नहीं होता जो किसी को मारे। यहाँ पर अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें किसी को भी मारना नहीं है, ये वादा करो सबसे। तब वो कहता है, ठीक है, मैं सबसे वादा करता हूँ, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर उसका भाई उससे कहता है, तुम उसका सब कुछ अब मुझ पर छोड़ दो। यहाँ पर उसके भाई के बारे में बताया जाता है जो कि एक एग्जीक्यूशनर ऑफिसर है, या फिर तुम कोरेक्शंस ऑफिसर भी कह सकते हो। दरअसल ये वो होते हैं जो एग्जीक्यूशन के टाइम एग्जीक्यूशन करते हैं। उसका भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उनके फ्यूनरल में जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे दोस्त थे। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों भाई फ्यूनरल में आए होते हैं। फ्यूनरल अटेंड करने के बाद एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके भाई का अब मर्डर हो चुका है। दिखाया जाता है कि उसका भाई अब मारा जा चुका है। वो बहुत ज्यादा सैड होता है, सोचता है मुझे उसे उसी दिन मार देना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था उसे। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उससे आकर कहती है, ग्वांग यू, तुम ही हो ना, काफी देर हो गई तुमसे मिले हुए, मुझे तुमसे कुछ काम था, ये लो, ये वीडियो देखो। ये एग्जीक्यूशन से पहले की वीडियो है। वो वीडियो पकड़ता है और उसे देखने लगता है। वीडियो में हम देखते हैं कि उसका भाई और दूसरे प्रिजनर्स अब वो उस विलन को लेकर यहाँ से जा रहे थे। इस विलन का नाम पहले नहीं बताया, तो इस विलन का नाम हुआंग है। और यहाँ पर उसको ले जाते वक्त वो उससे कहता है, हबे ओ, तू उसका भाई लगता है मुझे, ग्वांग यू का। तब उसे वो कोई जवाब नहीं देता और वो फिर से कहता है, बताना यार प्लीज। अच्छा चल उसको छोड़, ये बताओ कि तुम्हें ह्यूमंस को मारने में मजा आता है क्या। फिर भी उसे वो कोई जवाब नहीं देता है। तब वो उससे कहता है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है ह्यूमंस को मारने में, मुझे तो बस हाथ लगाने की देर होती है और ह्यूमन मर जाते हैं। तभी वो उसे कहता है, शट अप, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। जब भी मैं किसी को मारता हूँ मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, तुम बहुत ही भद्दे इंसान हो। तभी वो उससे कहता है, अगर मैं अभी इस बटन को दबा दूं ना तो तुम यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाओगे। तब हम सीन शिफ्ट होता है और एग्जीक्यूशन के टाइम देखते हैं। उससे कहा जाता है, अगर तुम्हारी कोई लास्ट वर्ड्स हैं तो तुम अभी बता सकते हो। तभी वो कहता है, मुझे बस ये जानना है कि तुम उसके बड़े भाई हो या फिर छोटे। मगर वो उसे अभी भी कोई जवाब नहीं देता और कहता है, तो चलो फिर तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। 3, 2, 1। और यहीं से वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। तभी वो उससे कहती है कि बस यहीं तक, रिकॉर्डिंग यहीं तक थी। अब आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से रिकॉर्डिंग खत्म हुई थी। सभी बहुत ज्यादा डर चुके थे, कहीं ये ब्लैकआउट तो नहीं हो चुका है। हम दूसरी तरफ उसी प्रिजनर को देखते हैं, वो अब वहाँ से बच चुका था और वो निकल रहा था। तभी हम ग्वांग हू को देखते हैं, वो कहता है, सभी लोग नीचे झुक जाओ, वो कुछ करने वाला है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट होता है। वहाँ पर एक बंदा कहता है, हमें यहाँ पर बैकअप की जरूरत है, प्लीज यहाँ पर और टीम्स को भेजा जाए। वो निकल चुका है, वो खुद को डिवाइस से छुड़वा चुका है, प्लीज बैकअप चाहिए। और हम उसे देखते हैं, वो दूसरी तरफ से उसके पास आकर कहता है, अबे ओ
हेलो, किससे बात कर रहा है? और यहाँ पर वो उसको हाथ लगाते ही ब्लास्ट कर देता है। फिर वो ग्वांग यू के भाई के पास जाता है, वो उसके हाथ के साथ अपनी उंगली लगाता है और उंगली लगाते ही वो कहता है दैट्स पॉप, और उसका हाथ वहीं पर उड़ जाता है। तभी वो कहता है यू मॉन्स्टर, तुम्हें मरना ही होगा, और अपने दूसरे हाथ से वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उस पर अटैक करने लगता है, मगर वो उसके दूसरे हाथ को भी वहीं पर तोड़ देता है। वेल देन बाय बाय, और वो उसे पूरी तरह से फाड़ देता है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं ग्वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो लड़की उससे कहती है तुम्हारे लिए एक काम है, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है अगर तुम चाहो तो। तब वो उससे कहती है तुम्हें उन सभी प्रिजनर्स को वापस उनके प्रिजन्स में भेजना होगा और उन सभी को सीधा करना होगा। तभी वो कहता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो शर्त लाजमी माननी होगी कि मैं वहाँ पर एज अ हीरो नहीं बल्कि एज अ एग्जीक्यूशनर ऑफिसर जाना चाहता हूँ। तब वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम सभी प्रिजनर्स को देखते हैं, वो वहाँ पर शोर मचा रहे होते हैं और पूरी मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। मगर तभी गेट खुलने की आवाज आती है और सामने से वो कहता है मैं हूँ एग्जीक्यूशनर, जो कि अब से तुम्हें देखने वाला हूँ। मैं अपने भाई की जगह तुम्हारी ड्यूटी करने वाला हूँ। तुम सबको सीधा करके ही जाऊंगा यहाँ से। तुम सब कुत्तों को मेरे भाई ने सीधे करते करते अपनी जान दे दी, मगर तुम कुत्ते सुधरते नहीं हो। तभी प्रिजनर्स देखकर कहते हैं अबे कोई हमारे लिए दरवाजा खोल रहा है, हमें बाहर जाने की इजाजत है, तो चलो बाहर चलते हैं। तभी हम देखते हैं वो सभी प्रिजनर्स वहां से भागकर बाहर जाने लगते हैं, मगर सामने से वो उन्हें सबको एक एक करके मार देता है। किसका हाथ नहीं होता, किसी का टांग नहीं होता, और कोई तो पूरी तरह से फट चुका था। वो उन सब से कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, अपनी अपनी जगह पर वापस चली जाओ, अपने अपने प्रिजन में। तभी एक उनमें से बंदा कहता है मुझे लगता है उसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, तो मैं जल्दी से उस पर अटैक कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो भागकर उस पर अटैक करने लगता है, मगर ग्वांग उसको नोटिस कर लेता है और वो उसे एक शॉट में ही मार देता है। वो सबसे कहता है तुम लोगों को आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरी लास्ट मर्सी होगी तुम पर, अपने अपने सेल्स में दफा हो जाओ। और तभी हम देखते हैं सब डर जाते हैं और एक बंदा कहता है अगर मुझे मरना ही है ऐसे या फिर वैसे, तो क्यों ना मैं फाइट करते हुए ही मरूं। तभी वो बंदा कहता है मैं अपने प्रिजन में चला जाता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके मुंह में से कोई ग्रीन कलर का लाइट निकल रहा होता है और वो सबसे कहता है हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब नंबर्स में ज्यादा हैं, हम इसे हरा सकते हैं। मैंने एक हीरो को हराया हुआ है और मैंने उसको हराया था सिर्फ अपने टीममेट्स की मदद से। टीम वर्क बहुत जरूरी है। सबके अंदर जोश आ जाता है। सब कहते हैं तो चलो ठीक है, इसे मार डालते हैं। और यहीं पर एक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑफिसर उसे बताती है कि मुझे बस इनके बारे में इतना ही पता है, मगर वहाँ पर एक बंदा है और यही वो बंदा होता है। और ये जो बंदा है ना, ये बंदा सबको कंट्रोल कर सकता है, ये सबको एक टीम में इकट्ठा कर सकता है, तो तुम्हें इस बंदे से बचकर रहना होगा। फिर सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पर हमें उसके नाम बताया जाता है। उसका नाम होता है हिलसन। और यहाँ पर गांगियो उससे कहता है तुमने एक हॉस्पिटल पर अटैक किया था ना, वो भी 30 क्रिमिनल्स के साथ, और वहाँ पर तुमने 7 सिविलियंस को मारा था और एक हीरो को मारा था। वो कहता है नहीं 10, तुम गलत कह रहे हो। दरअसल वो लेडी प्रेग्नेंट थी और वो 2 बच्चों को जन्म देने वाली थी। और यहाँ पर वो कहता है हेलो वार्डन, मैं इसे मारने वाला हूँ और ज्यादा फोर्स को यूज करने वाला हूँ, तो इसे कुछ होगा तो नहीं। दरअसल वो यहाँ पर इस फ्लोर की बात कर रहा है। तब वार्डन कहता है डोंट वरी दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। हेल्सन भी कहता है ये बंदे के पास सुपर पावर्स हैं, तो बचकर रहना। दूसरी तरफ वो कहता है तो देन ठीक है, फिर मुझे अब होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। तुम बफलिंग कर रहे हो। मुझे तो यह भी लगता है कि तुमने हुआंग को भी अपने टीममेट्स की वजह से ही कैप्चर किया था और तुमने बस फाइनल टैप किया होगा और तुम्हारे टीममेट्स मारे गए। तब वो कहता है चलो ठीक है, तुम्हें भी वहां पर ही सेंड कर देता हूँ जहाँ पर तुम्हारे टीममेट्स हैं। और वो यहाँ पर अपनी पावर लेवल्स अप करने लगता है। वो जोर जोर से रोर कर रहा होता है। उसके मुंह के अंदर देखते हैं अब रेड कलर का ओरा आने लगता है। तभी सब कहते हैं यस, मुझे ये पावर महसूस हो रही है। और हमें पता चलता है कि वो दूसरों को अपनी पावर बांट रहा है। और तब वो कहता है एवरीवन कैट हिम, अटैक कर दो साले पर। और दूसरी
दूसरी तरफ से हम देखते हैं ग्वांग भी सब पर अटैक कर देता है। एंड व्हाट, तुम देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होने वाले हो, मगर वो एक ही अटैक में सबको मार देता है। ये देखकर हेल्सन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी ग्वांग अपनी टांग उठाते हुए टांग को नीचे लाकर एक ही झटका देता है। जो बचे थे अब मारे गए थे। तभी हम देखते हैं हेल्सन को, वो जेल में होता है और उसका मुंह भी अब बंद कर दिया जाता है और वो यहाँ पर कुछ पास्ट के सीन्स याद कर रहा था, उसे कैसे यहाँ पर नॉकडाउन किया गया था। वो देखता है कि कैसे वो बहुत ही तेजी से उस पर अटैक करने आया है और एक ही पंच में वो उन सबको मार डालता है। और तभी वो कहता है मोड 1 और अब आगे आते हुए हम उसे देखते हैं सभी प्रिजनर्स वो कट चुके थे और तब वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हम सभी को देखते हैं, वो कहता है ऑल प्रिजनर्स वो अब सब एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्लोर अब क्लियर हो चुका है। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो बस सब्सक्राइब करते रहो। लव यू गाइस, बाय।